देखिए आपका 6 जो है 6 नंबर प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि y प्लस एक्स बराबर 0। तो इसका क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है, लेखा चित्र खींचना है। ठीक है, तो 6 नंबर में आपको 3 प्रश्न दिया हुआ है और तीनों को लेखा चित्र खींचना है। तो आइए पहले हम पहला जो है इसको हम ग्राफ बनाते हैं कि कैसे बनेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए 5 नंबर जो प्रश्न था इसमें आपको एक जो है चर दिया हुआ था। तो एक चर था इसलिए इसको एकदम सिंपल था ग्राफ बनाना, तुरंत बना देते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 6 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपको 2 चर दिया हुआ है, एक्स देखिए वाई है और एक्स, इसमें 2 चर है। तो इसमें थोड़ा सा आपको जो है ज़्यादा प्रक्रिया करना पड़ेगा इसमें। तो आइए देखिए इसको कैसे ग्राफ बनाया जाता है, सीखिए इसको। देखिए रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं कि y बराबर ये एक्स इधर प्लस में इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स। ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको x और y का जो है कम से कम 2 मान निकालना होगा। इसके लिए पहले आप एक बॉक्स बना लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे लिखिए y। इस समीकरण आपका दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे कि x का जो मान है हम कुछ मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, छोटा से छोटा मानिए ताकि आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। जितना बड़ा आप संख्या मानिएगा ग्राफ आपका उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, इसलिए जितना से जितना छोटा संख्या जो है आप मान सकते हैं। चलिए x का जो मान है हम 1 मान लेते हैं कि x बराबर 1 है। इस समीकरण में जब x का मान हम 1 रखेंगे तो y का मान कितना आता है से निकालिए। लिखिए कि जब x बराबर 1 हो तो समीकरण है, इसको पहले यहाँ लिख लीजिए कि y बराबर माइनस एक्स। अब देखिए x का मान 1 हम यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ पे 1 लिखिए तो y का मान कितना आता है पता चल जाएगा। y बराबर माइनस है और x का मान कितना है 1 है। तो जब इस समीकरण में x का मान हम 1 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है -1 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए -1। अब देखिए कि x का जो मान है हम 2 मान लेते हैं कि x बराबर 2 है, तो y का मान इसमें कितना आएगा से देखिए। यहाँ पे लिखिए कि जब x बराबर 2 हो तो जो समीकरण है उसको पहले लिख लीजिए, y बराबर -x है। अब x की जगह पर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो y बराबर -2। यानी कि जब x का मान 2 इस समीकरण में हम रखेंगे तो y का मान कितना आ रहा है -2 आ रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई रैखिक समीकरण दिया हुआ हो 2 चर वाला, तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 गो जो है आपको एक्स वाई का जो मान है 2 गो निकालना होगा। 2 गो एक्स निकाल लीजिए, 2 गो वाई निकाल लीजिए, 2 बिंदु आपको मिल जाएगा, तब जाके ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब आइए कि इस बॉक्स के सहायता से हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाइए। ये जो है 6 नंबर क्वेश्चन का पहला प्रश्न को हम आलेख जो है बना रहे हैं। ठीक है, जो 6 का पहला प्रश्न दिया हुआ है उसी का ये आलेख बन रहा है। ये आपका क्या है, मूल बिंदु है। ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, इसको लिखिए एक्स और ये होता है एक्स डैश। ये क्या है, वाई अक्ष है, तो इसको हम लिखेंगे वाई और ये आपका हो गया वाई डैश। अब देखिए 0 है, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे, ये जो दूरी है इतना को हम यहाँ पे लिखते हैं 1। तो यहाँ से यहाँ जो है 1 है, तो इतना ही अगला दूरी होना चाहिए। देखिए ये पॉइंट आपका हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यानी कि 0 से 1 लिखे, 1 के बाद 2 लिखे। अब ऊपर लिखिए y का मान यहाँ पे 1 होगा, ये 2 है। ठीक है, इधर लिखते हैं ये आपका -1 -2। ठीक है, इधर माइनस में लिखा जाता है x का मान, और y का मान देखिए नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे अब होगा -1 -2। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, x का जो मान है 1 है, ठीक है, x का मान 1 है तो y का मान कितना है -1। ये जो समीकरण है, इस समीकरण में x का मान जब हम 1 रख रहे हैं तो y का मान कितना आया था -1। तो x बराबर 1 और y बराबर -1 जो है आप ग्राफ में देखिए कि कहाँ पे है, ठीक है। तो x बराबर 1 तो देखिए 1 जो है आपको यहाँ पर मिला, और y बराबर -1 तो देखिए -1 जो है यहाँ पर मिला। तो इसके सामने और इसके सामने जो है देखिए ये है -1 y का और x का 1 है, यानी कि ये पॉइंट आपको मिला। ये पॉइंट है, ये पॉइंट को नाम दे दीजिए। ये पॉइंट को हम a जो है एक नाम दे दिया। तो a जो है आपका यहाँ पे x का मान 1 है और y का मान -1 है। और एक और बिंदु आपको लिखना है। तो देखिए x का मान कितना है 2 है और y का मान कितना है -2 है। तो आपको आलेख में x बराबर 2 और y बराबर -2 जो है उसको ढूंढिए कहाँ पे है। अब देखिए x बराबर 2 तो देखिए x बराबर 2 यहाँ पे है और y बराबर -2 तो देखिए y बराबर जो है -2 यहाँ पे है, यानी कि 2 और -2 इसके सामने जो है एक पॉइंट आपका यहाँ मिला, ठीक है। ये पॉइंट है, देखिए x बराबर 2 है यहाँ पे और y बराबर -2 इसका एकदम सामने लिखिए यहाँ पे। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम दे दीजिए आप, मान लीजिए कि इसको हम दे देते हैं b, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसका नाम हम दिए हैं b, और b जो है यहाँ पे x बराबर 2 है और y बराबर -2 है, ठीक है, लिख लिए। अब क्या करना है कि ये दोनों बिंदु को आपको मिला देना है, और इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे, दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। दोनों बिंदु को मिलाया तो क्या हुआ, एक सरल रेखा में मिल गई, ठीक है। देखिए और ये जो सरल रेखा है इसको आप नाम दे दीजिए। ये सरल रेखा क्या है, तो ये जो है आपका y + x बराबर 0। समीकरण आपका यही दिया हुआ है ना, रैखिक समीकरण y + x बराबर 0। तो इसका जब हम ग्राफ बनाए, ये जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है इसका जब हम ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ जो है आया, यही ग्राफ होगा उस समीकरण का, ठीक है। तो देखिए दो बिंदु थे, दोनों बिंदु को मिलाए तो एक रेखा में मिल गई, ग्राफ बन गया इसका। तो इसीलिए जो है हम क्या करते हैं कि कम से कम x और y का जो है 2 मान निकालते हैं। कम से कम 2 निकालना है आपको, 3 निकालिएगा कोई दिक्कत नहीं है, 4 निकालिए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 आपको निकालना है। तभी अगर आप 1 निकालते, जैसे 1 ही निकालते तो 1 निकालते तो फिर कैसे आप लाइन खींचते। हो सकता था कि आप इसको ऐसे भी खींच सकते थे, ऐसे भी खींच सकते थे, ऐसे भी खींच सकते थे, लेकिन जब 2 निकाल दिए और दोनों को जब मिलाए तो देखिए एक आपको सरल रेखा जो है मिल गई, ठीक है। तो कम से कम आपको जो है 2 को निकालना होगा, x और y का मान जो है कम से कम 2 निकालिए। तो रैखिक समीकरण का जो है ग्राफ हम बनाए तो देखिए ग्राफ ही आया, यही इसका आंसर है। अगर यहाँ पे x का मान आप मान लेते 10, 20 या 50 मान लेते तो इससे क्या दिक्कत था आपको कि देखिए क्या करना पड़ता है, इसको बड़ा दम आपको आलेख बनाना पड़ता। दम इसको लंबा खींचते 1, 2, 3, 4, 5, 50 तक आपको लिखना पड़ता, उतना बड़ा जो है आपका पेज भी नहीं है। इसलिए x और y का मान जो है बहुत हम छोटा मानते हैं ताकि ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, बन जाए। इसलिए यहाँ पर हम x बराबर जो है 1 माने थे। आप चाहेंगे तो आप यहाँ पर 40 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं। जब 40 मानिएगा तो आपको आलेख भी बड़ा बनाना पड़ेगा, ग्राफ जो है वो भी बड़ा बनाना पड़ेगा। तो जितना छोटा यहाँ पे मानिएगा उतना ही आपको सरल होगा आलेख खींचने में, ठीक है। देखिए 6 नंबर प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न है वो आपको दिया हुआ है 2x बराबर y, ठीक है। इसको जो है आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। जो समीकरण है इसका एक ग्राफ बनाना है कि ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप, y बराबर 2x, ठीक है। इस समीकरण है और इस समीकरण को हमको क्या करना है, एक आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाइए। बॉक्स बना लिए, यहाँ लिखिए x, यहाँ पे लिखिए y, और x और y का कम से कम आपको 2 को मान निकालना है, कम से कम 2। किसी भी समीकरण के आलेख खींचने के लिए कम से कम आपको क्या करना है कि x और y का
दो मान निकालना है, तभी जाके आप आलेख खींच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक्स, देखिए हम यहाँ पे एक्स का जो मान है कुछ मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन छोटा से छोटा मानिएगा ताकि आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा। छोटा संख्या मानिएगा तो छोटा ही ग्राफ बनेगा आपको। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि एक्स का जो मान है 1 है। ठीक है, यहाँ लिखिए कि जब एक्स बराबर 1 हो तो इस समीकरण है y बराबर 2x। अब इसमें x की जगह पर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो y बराबर 2 गुना 1 बराबर 2। यानी कि इस समीकरण में जब x का मान हम 1 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ लिखिए 2। अब चलिए x है, इसका आप मान लेते हैं कि 2 मान लेते हैं। ठीक है, कि x बराबर 2 है, तो y बराबर कितना होगा से देखिए, जब x बराबर 2 हो तो जो समीकरण उसको पहले लिख लीजिए, y बराबर 2x। ठीक है, तो y बराबर 2 और x का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखे, 2 दूनी के कितना होता है 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। ठीक है, अब देखिए कि अब ये दोनों से क्या करेंगे, x और y का जो हम मान निकाले हैं इसी से हम एक आलेख खींचेंगे। ठीक है, इस समीकरण का जो आलेख है अब हम खींच रहे हैं, देखिए कैसे खींचाएगा। ये जो लाइन देख रहे हैं एकदम लाइन पे एकदम सीधा खींचिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है देखिए लाइन है, यहाँ पे हम एक खींच रहे हैं इस तरह से। ये 6 का दूसरा प्रश्न जो है हम सॉल्व कर रहे हैं, उसी का ये आलेख खींच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये मूल बिंदु है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो इसको आप नाम ऐसे लिख दीजिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिए 1, ये हो गया आपका 2। ठीक है, वाई का मान लिखिए, ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए इधर क्या होता है, माइनस में होता है, तो -1 -2। ठीक है, ये पॉइंट आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए इसको भी, -3। अब y का मान देखिए, -1 -2 लिख दिए। अब इस यहाँ पे देखिए कि x का मान कितना है 1, तो y का मान कितना है 2। ठीक है, इस ग्राफ में आपको देखना है कि x का मान 1 कहाँ पे है, तो x का मान देखिए 1 यहाँ पे है, ये मिला। और y का मान देखिए 2, देखिए y का मान कितना है 2 है, तो y का मान 2 देखिए कहाँ पे है, तो y का मान 2 देखिए यहाँ पे है, तो 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, एकदम इसके सामने जाइए, देखिए एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिला। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट x बराबर 1 है, देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, x बराबर 1 है और y बराबर देखिए कितना है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से y बराबर आपका 2 हो गया और x बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ये पॉइंट है, ये पॉइंट को आप नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट A है जो कितना है 1 और 2 है। कहने का मतलब x का मान 1 है और y का मान 2 है, ये बिंदु, इसको A लिख दिए और इसका नाम अथी दे दिए, कोऑर्डिनेट दे दिए, जो नियामक इसका दूरी जो है। अब देखिए कि x बराबर 2 और y बराबर 4, ये अब देखिए कहाँ पे है, तो x बराबर देखिए 2 यहाँ पे है और y बराबर 4 देखना है, तो देखिए 1 2 3 4, तो इसके सामने और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है, यानी कि y का जो मान है वो 4 है, देखिए 4 के सामने लिखे यहाँ पे, और x का मान देखिए 2 2 के सामने भी लिख रहे हैं और y के भी सामने लिख रहे हैं, 4 यहाँ पे है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए क्या, b, और b जो है क्या है, तो x बराबर 2 है और y बराबर 4 है, तो b भी लिख दिए और a भी लिख दिए। अब आपको क्या करना है कि a और b ये जो दोनों बिंदु है इसको आपको मिला देना है, तो ग्राफ बन जाएगा इस समीकरण का, जो समीकरण दिया हुआ है इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए।
देखिए जब लाइन हम खींचे, एक सरल रेखा खींच दिए, यही आपका आलेख हो गया। लेखा चित्र बोलिए, जो भी बोलना है इस समीकरण का जो है लेखा चित्र या ग्राफ बोलिए, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, और जो है लाइन है, इस लाइन को आप लिख दीजिए कि जो रेखा है ये आपका 2x बराबर y है। 2x बराबर y का ही जब सॉल्व किए हैं ना, तो ये रेखा हमको मिली है। ठीक है, इसलिए रेखा का जो नाम है 2x बराबर y है। तो अगर लेखा चित्र खींचने के लिए बोलेगा तो पहले आप क्या करिएगा, पहले आप x और y का जो है कम से कम 2 मान लिख लीजिए, और लिखने के बाद जो है एक ग्राफ बनाइए और उस पर बिंदु को दर्शाइए और उसके बाद एक लाइन खींच दीजिए, यही आपका ग्राफ होता है। यहाँ पे हम एक ही क्यों नहीं लिखे, 2 क्यों लिखे? 2 इसलिए लिखे कि कम से कम 2 रहेगा तभी तो लाइन खींचेंगे कि कहाँ से कहाँ खींचना है। एक ही मिला, एक मिला, तो दोनों को क्या किए, एक सीधा लाइन खींच दिए हम। तो कम से कम आपको 2 को हल करना है, x और y का मान जो है कम से कम 2 निकालना है। 3 भी निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी निकालिएगा तो एक और पॉइंट कहीं मिलेगा और सामने से खींच दीजिए, लेकिन कम से कम 2 को। तो यही है आपका 6 के दूसरा जो प्रश्न है उसका आलेख। अब देखिए कि 6 नंबर जो प्रश्न है उसका तीसरा प्रश्न क्या कहता है, से देखिए। तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है कि y माइनस एक्स बराबर 0, कह रहा है कि इसका जो है आप ग्राफ बनाइए और इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं। आपको जब भी ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, तो सबसे पहले आप क्या काम करिएगा कि एक बॉक्स बनाइएगा। ठीक है, इस तरह से बॉक्स आप बना लिए, और बॉक्स बनाने के बाद आप लिखिएगा एक्स और वाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कम से कम एक्स और वाई का 2 मान आपको निकालना है। किसी भी रैखिक समीकरण का जो 2 चर का हो, उसको ग्राफ बनाने के लिए कम से कम आपको 2 मान निकालना है, तभी आप ग्राफ जो है खींच पाएंगे। तो चलिए, ये समीकरण दिया हुआ है, हम इस समीकरण में क्या करते हैं कि x बराबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे आप कहिएगा कि 1 ही क्यों मानते हैं। देखिए, अब मानने के लिए तो आप यहाँ पे 50 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं। तो अगर 50 आप मानिएगा तो आपको क्या होगा ना कि जब आप ग्राफ खींचिएगा तो आपको x का जो मान है आपको लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक, 50 तक लिखना होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जितना बड़ा संख्या आप मानिएगा वो आपको उतना ही बड़ा आलेख खींचना होगा। और बात वही है, अगर छोटा भी मानेंगे तो भी ग्राफ वही बनेगा और बड़ा भी मानेंगे तो आलेख वही बनेगा। छोटा बनाएगा तो आपको छोटा आलेख बन जाएगा। यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या को मानते हैं ताकि मेरा ग्राफ जो है छोटा बने और प्रश्न भी सॉल्व हो जाए। तो चलिए x बराबर हम 1 माने यहाँ पे। अब इस समीकरण में x का मान हम 1 रखेंगे, तो अब x बराबर कितना लिखे, 1, यानी कि समीकरण में हम x का मान 1 लिखेंगे तो y का मान पता चल जाएगा। यहाँ लिखिए कि जब x बराबर 1 हो तो समीकरण दिया हुआ है, इसको लिखिए y माइनस एक्स बराबर 0। अब x की जगह पर 1 लिखिए तो y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर 1। ठीक है, यानी कि जब x का मान 1 समीकरण में रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए x का मान एक और आप मानिए, यहाँ पर आप 0 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, जो मानना है मान लीजिए। चलिए हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं। जब x बराबर 2 हो तो अब जो रैखिक समीकरण दिया हुआ उसको लिखिए यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर 0, y अब x की जगह पर कितना लिखेंगे, 2 लिए हैं तो 2 लिखेंगे यहाँ पे बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ डब्बा में लिखिए 2। अब ये दोनों से भी आप क्या करिएगा कि आलेख आसानी से खींच दीजिएगा। चलिए दोनों से ही हम आलेख खींचते हैं। देखिए 6 के तीसरा प्रश्न है, उसका हम आलेख खींच रहे हैं। पहले हम वाई एच खींच लिए। अब देखिए एक सच हो गया, क्या है, मूल बिंदु है, ये आपका हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और y डैश। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं 1, ये हो गया आपका 2,
देखिए आप यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ पे लिखे 5 तो यहाँ आपको लिखना होगा कितना 10। ठीक है, इतना जो दूरी है, ये जो दूरी है इतना को अगर आप 5 मान रहे हैं तो इतना दूरी देखिए भी इतना ही, जितना ये दूरी है उतना ही दूरी ये भी है, तो इसको भी आप 5 लिखिएगा तो 5 और 5 क्या होगा 10 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, तो हमें 5 और 10 की ज़रूरत नहीं है, हमें तो यहाँ पे 1 और 2 से ही मतलब है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि छोटी छोटी संख्या लिख रहे हैं, 1 और 2 लिख रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 10 रहे 15 रहे तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे 1 2 मत लिखिए, सीधा आप 0 है तो 0 से यहाँ लिखिए 5 और 5 के बाद लिखिए 10, 10 के बाद लिखिए यहाँ पे 15। इस तरह से होता है ग्राफ में। ठीक है, अब यहाँ पे y का मान लिखिए, यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, y का मान ऊपर प्लस में लिखा जाता है। अब इधर देखिए x का मान इधर माइनस में लिखिए, -1 -2। ठीक है, और y का मान लिखिए -1 -2। ये हम क्या किए, एक ग्राफ बना लिए। अभी ग्राफ में आपको ये क्या करना है कि एक रेखा आलेख खींचना है। ठीक है, तो उसको खींचने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि देखिए x बराबर कितना है 1 है और y बराबर कितना है 1 है। अभी ग्राफ में देखिए कि x बराबर कहाँ पे 1 है, यहाँ पे है। देखिए x बराबर 1 है और y बराबर 1 देखिए यहाँ पे है, तो इसके सामने जो है यहाँ पे आइए, देखिए एक पॉइंट आपको मिला कि पॉइंट जो है ये x बराबर देखिए 1 है इसके सामने और y बराबर देखिए 1 है इसके सामने, तो इसी के सामने आपको पॉइंट जो है यहाँ पे लिख देना है। ये पॉइंट का आप नाम भी दे दीजिए, पॉइंट मान लीजिए कि A है। अब A है तो इसको लिख दीजिए कि 1 और 1 का जो है ये बिंदु है, क्योंकि x बराबर 1 है और y बराबर कितना है 1 है, तो पॉइंट यहाँ एक मिला। अब देखिए कि x बराबर 2 और y बराबर 2, ये दोनों को खोजिए ये ग्राफ में कि कहाँ पर वो बिंदु है। तो x बराबर देखिए 2 चलिए तो यहाँ पे आए, और y बराबर 2 चलिए तो देखिए y बराबर 2 कहाँ पे है, तो देखिए इसके सामने है। देखिए 2 है y तो यहाँ पे हो गया, और x देखिए यहाँ पे है, तो x बराबर 2 और y बराबर 2, तो इसके दम यहाँ पे पॉइंट है। एक पॉइंट ये मिला आपको, ये पॉइंट का नाम दीजिए b, और b को लिख दीजिए यहाँ पे 2 और 2, यानी कहने का मतलब x का मान 2 और y का मान 2 है। ये पॉइंट यहीं पे एक बिंदु है। अब क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु को हम मिला देंगे और इससे जो एक क्या होगा, एक सरल रेखा मिलेगी, तो आलेख हो गया। ये दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाइए, देखिए A और B दो बिंदु है, दोनों को मिला दिए, एक सरल रेखा मुझे मिल गई। ये जो सरल रेखा है ये क्या है, तो देखिए y माइनस एक्स बराबर 0, इसी का जो है ये जो है आलेख हम खींचे हैं, रेखा खींचे हैं। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए कि y माइनस एक्स बराबर 0, इसी का जो है ये एक सरल रेखा खींचे हैं। यही आलेख हो गया। 6 का जो तीसरा प्रश्न उसका आलेख ये हो गया। सात नंबर प्रश्न देखिए, 7 में आपको 1 2 3 4 4 प्रश्न दिया हुआ है और सबको क्या करना है कि लेखा चित्र खींचना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। तो देखिए जो पहला प्रश्न है इसको हम एक ग्राफ बना कर आपको सिखा देते हैं, और बाकी जो प्रश्न है सेम टू सेम इसी तरह से है, जैसे इसको हम बनाएंगे उसी तरह से सबको भी बनाना है। ठीक है, तो आपको पहला जो है इसको हम ग्राफ बना के बता देते हैं, उसी तरह से आप इस सबको बना लीजिएगा। सब एक ही ग्राफ बनेगा, इसको हम बना के आपको दिखाते हैं। 7 का पहला प्रश्न, आपको समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 6। क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि एक बॉक्स बनाइएगा। इस तरह से बॉक्स बना लिए, यहाँ लिखिए x और y। अब आपको क्या करना है कि जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है इसमें से कम आपको दो को जो है x y का मान निकालना है। अब x का मान हम जो है यहाँ पर मान लेते हैं 0। ठीक है, तो इस समीकरण में x का मान हम जब 0 रखेंगे तो y का मान कितना आता है इसे देखिए। जब x बराबर 0 हो तो समीकरण लिखिए पहले 2x प्लस 3y बराबर 6। 2 गुना x की जगह आप क्या लिखेंगे 0 प्लस
3y बराबर 6। 2 में 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0, यानी कि 3y बराबर 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 है और 3 देखिए इधर आके बटा में हो गया, 3 दूनी का 6। यानी कि जब हम x बराबर 0 माने और इस समीकरण में x की जगह पे हम 0 रखे तो y का मान कितना निकल कर आया, 2 निकल कर आया। तो यहाँ लिखेंगे 2। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि x बराबर 3, ठीक है, तो इसमें y का मान कितना आएगा से निकालिए। लिखिए जब x बराबर 3 हो तो जो समीकरण उसको पहले लिख लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 6। 2x की जगह कितना लिखेंगे 3 प्लस 3y बराबर 6। द्वितीय कितना होगा 6 प्लस 3y बराबर 6। देखिए 6 को इधर लेकर आते हैं तो इधर बच गया आपको 3y बराबर ये 6 है और इधर माइनस में आ गया 6। 3y बराबर 6 में अगर 6 को घटा दीजिएगा क्या बचेगा 0। तो y बराबर ये 0 है और 3 देखिए इधर आकर बटा में हो गया, जब इसको काटिएगा तो 0 होगा। यानी कि जब x का मान 3 है तो y का मान कितना निकल कर आया 0। अब क्या करेंगे कि ग्राफ पे 2 बिंदु जो है अंकित हम करेंगे। एक जो है आपका x का मान 0 और y का मान 2 है, एक ई मिलेगा और एक ई मिलेगा, और दोनों को क्या करेंगे कि दोनों को मिला करके एक रेखा खींच ग्राफ बनाते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन के जो पहला प्रश्न है उसका हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। ये क्या है, मूल बिंदु है, इसको लिख दीजिए x अक्ष, ये होता है x डैश, ठीक है। ये आपका y और ये हो गया y डैश। अब यहाँ पे लिखिए 1 2 3, ठीक है। ये आपका 1 2, इधर हो गया -1, यहाँ पे लिखिए -1 -2 -3, ठीक है। एक ग्राफ बनाए। अब ग्राफ में हमें देख x बराबर 0 और y बराबर 2, ये पहला बिंदु है, इसको ढूंढना है ग्राफ में कि x बराबर 0 और y बराबर 2 कहाँ पे है। देखिए x बराबर 0, तो देखिए x बराबर 0 यहाँ पे है और y बराबर 2 चलना है तो y बराबर 2 देखिए यहाँ पे है। यानी कि एक पॉइंट जो हमें मिला ये मिला, ये पॉइंट है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखते हैं a। ये जो पॉइंट है इसका नाम हम कर दिए, नामकरण कर दिए a, और इसको लिख दिए कि a जो है x का मान 0 है और y का मान 2 है, ठीक है। अब देखिए, अब है x बराबर 3 और y बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर 3 देखिए x बराबर 3 यहाँ पे है और y बराबर 0, तो y बराबर 0 तो यहीं पे है, यानी कि एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिला। y बराबर 0 करने का मतलब y जो है ऊपर आपको नहीं चढ़ना है, 0 कहाँ होता है यहीं पे होता है, देखिए यहीं पे 0 है तो 0 और x का मान 3 यहाँ पे है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिला, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए आप b, और b जो है आपका ये है x का मान 3 और y का मान क्या है 0, तो 3 0 लिख दिए। और ई था a जो x का मान क्या था 0 और y का मान 2। अब क्या करेंगे कि बिंदु a और बिंदु b ये दोनों को मिला देंगे तो ग्राफ बन जाएगा। अब देखिए इसको, ये दोनों बिंदु को क्या करिए आप ध्यान से इसको मिला दीजिए, मिला दिए तो 7 का जो पहला प्रश्न था जो रैखिक समीकरण दिया हुआ था उसका ग्राफ जो है ये बन गया। अब जो है ये लाइन है तो ये लाइन को आप लिख दीजिए, जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख दीजिए यहाँ पे। ये सरल रेखा जो है किसका है, तो 2x प्लस 3y बराबर 6, यही रैखिक समीकरण था। तो जब इसको हम सॉल्व किए तो ये एक सरल रेखा में मिली, ये ग्राफ भी बन गया। तो रैखिक समीकरण अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसका ग्राफ बनाइएगा तो क्या होता है, एक सीधी रेखा को मिलता है, हमेशा याद रखिएगा। तो 7 का जो पहला प्रश्न है उसका आंसर ये है।
ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है।